जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आशिर कहता है ईशल से, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हें और तुम्हारे डैड को आखिरकार इतना शायान का ख्याल क्यों है। जिस पर वो कहेगी, तुम नहीं जानते हो कि पापा के इमरान अंकल के साथ बहुत ज़्यादा पुराने रिलेशनशिप है और वो उनके बेटे को इस तरह से बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ईशल को पता चलता है कि ईशान निकाह करने वाला है तो उसको बहुत ही जल्दी अपने डैड को इन्फॉर्म करना होता है। और वो कहती है कि आशिर मैं तुमसे फिर मिलूंगी, मैं इस वक्त टाइम ज़ाया नहीं कर सकती। जिस पर आशिर ईशल की जल्दी को देखकर खुद ही वहाँ से चला जाएगा। उधर आप देखेंगे कि जब अनाया अपनी माँ का सोचे बगैर ईशान की बातों में आकर फिर से उससे निकाह करने के लिए चली जाएगी तो वहाँ पर अचानक से पहुँच जाएगा ईशल का बाप और ईशल के ना जाने ये लड़का किसकी ज़िंदगी ख़राब करने लगा है। इसीलिए जैसे ही अनाया को पता चलेगा कि यहाँ पर तो पुलिस ने छापा मारा है तो वो वहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो एकदम से देख लेगी कि वो तो ईशल है और कोई नहीं। इसीलिए वो वहाँ से गायब होने को ही अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत समझेगी। उधर से गायब होते ही जैसे ही वो घर पहुँचेगी तो उस पर आयजा कहेगी, आज इतना तैयार श्यार होकर कहाँ गई थी। जिस पर और बात को बदल लेती है अनाया और कहती है कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपने दोस्तों को अपनी शादी की खुशी की पार्टी देने गई थी। जिस पर आयजा कहेगी, ये बेवकूफ़ तुम किसी और को बनाना, मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकती। सच सच बताओ, तुम कुछ कर कर तो नहीं आ गई हो, कहीं तुमने उस लड़के शयान से निकाह तो नहीं कर लिया। जिस पर कहेगी अनाया, आप खुश हो जाएं, मैंने आपकी मर्जी के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं बताएगी कि आज उसके साथ क्या हुआ है। उधर आप देखेंगे कि जब रोहान बहुत ज़्यादा खुश होगा तो उस पर उसका बाप कहेगा, मुझे लगता है मेरे बेटे को वाकई ही बहुत ज़्यादा खुशी है और उसने मुझे पहले बताया ही नहीं कि अनाया उसे पसंद करती है। वो तो आयजा को पता चल गया। हाँ आयजा बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे छोटे बेटे की भी खुशी रख ली। जिस पर वो कहेगी, तायाबू इस घर की तमाम खुशियाँ मुझसे ही जुड़ी हैं। अब आयजा ये तो बताने से रही कि वो अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन की शादी कर रही है और रोहान को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है यहाँ पर इनायत से शादी करवा कर। उधर आप देखेंगे कि ईशान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा कि आखिरकार ईशल को क्या ज़रूरत है उसकी मुखबरी करने की। खुद भी तो उसने मोहब्बत की है और शादी भी अपनी मोहब्बत के इंसान से ही कर रही है। यहाँ पर ईशान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ईशल पर और कहता है कि पहले मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह रखता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद कर दूंगा। तुम